नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। और आज बात करने वाले हैं पीवाईक्यूज़ के पार्ट 6 के बारे में। इससे पहले 5 पार्ट्स आ चुके हैं जहां पर हम पेपर 1 के 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस को कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप चैनल पे कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एनटीए नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 का जो भी ज़रूरी स्टडी मटेरियल है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिंक है जो अनअकैडमी पे होती है वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। अनअकैडमी की प्रोफाइल का भी लिंक है, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप डेली स्पेशल क्लास कर सकते हो। स्पेशल क्लास मतलब फ्री क्लास कर सकते हो, जो 9 बजे रोज़ पेपर 1 की होती है। और ये पेपर 1 की क्लास में हम 15 to 20 क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो आप वहाँ पर भी ये क्लास कर सकते हो। अनलॉक कोड लगा देना नवीन साक लाइव, या फिर अगर आप प्लस लेते हो तो वो कोड लगा देना। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन, जो इंटरनेशनल कमीशन एजुकेशन पे बैठाया गया था 21st सेंचुरी का, वो हेड किया गया था ऑब्वियसली जैकस डेलर्स, वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये हेड किया था। अब ये बताइए कि इनमें मेन टेंशन्स कौन सी थी जो विटनेस की गई 21वीं शताब्दी के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसका आंसर जो है मैं दे देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप पॉज करके आंसर दे दो अपना, और अपना स्कोर शेयर करना। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये टेंशन जो है वो ग्लोबल और लोकल जो आस्पेक्ट हैं एजुकेशन के, इस पे बात हुई। ट्रेडिशन और जो है मॉडर्निटी पे बात हुई, और जो स्पिरिचुअल और मटेरियल के बीच में टेंशन्स हैं इनके बीच में बात हुई। एक्चुअली मैं थोड़ा क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ अगर नहीं समझ में आया। जैकस डेलर्स ने जो हेड किया कमीशन 21st सेंचुरी में शिक्षा को लेके क्या मसले हैं या क्या मेन टेंशन्स हैं उसके बारे में बात हुई। तो देखिए आज ना एक बड़े बैलेंस की ज़रूरत है, चाहे वो ग्लोबल और लोकल के बीच में हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं आज उनका झुकाव होता जा रहा है लोकल एस्पेक्ट पे। वही 90s में आप देखो, 1991 से लेके 2000 में भारत में ग्लोबलाइजेशन का बड़ा बोलबाला रहा, लेकिन आज वही चीज़ें जो है वो कंट्रीज़ जा रही हैं कहीं ना कहीं लोकलाइज करने की तरफ। आज आप देखोगे तो ट्रेडिशन के ऊपर भी बड़ा जोर है और मॉडर्निटी के ऊपर भी एक वर्ग ऐसा है उसका बड़ा जोर है। तो ये जो इनके बीच में एक अप्रोप्रिएट मिक्स लाने की ज़रूरत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी वैल्यू एजुकेशन पे काम करता है। मटेरियल उतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आज के समय पे आपको जॉब दिलाता है, वोकेशनल एस्पेक्ट समझाता है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ ग्लोबल और लोकल के बीच में भी एक कहीं ना कहीं लिंक बैठाने की ज़रूरत है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में भी ज़रूरत है, और एक स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों तरह की एजुकेशन के लिए या दोनों एस्पेक्ट को समझने की भी ज़रूरत है। अगला सवाल जो पूछा गया था 2020 में, ये था लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको यहाँ मैच करना है। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्या होती है, इन्वायरमेंटल नॉलेज क्या होती है, इन्वायरमेंटल एटीट्यूड क्या होता है और इन्वायरमेंटल स्किल क्या होता है। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं कि मदद करना सोशल ग्रुप्स की, इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना सोशल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, या मदद करना सोशल ग्रुप्स की कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो सेट ऑफ वैल्यूज़ इन्वायरमेंट से पाएँ, या सोशल ग्रुप्स को और इंडिविजुअल्स को एक्वायर करना कि वो सेंसिटिव रहें टोटल इन्वायरमेंट के लिए, या फिर सोशल ग्रुप्स और इंडिविजुअल को एक वो उन्हें नॉलेज एक्सपीरियंस मिले इन्वायरमेंट का और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स का। तो देखिए यहाँ पर आंसर इसका रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर 4 में जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है वो है कि आप अपने टोटल इन्वायरमेंट को लेके सेंसिटिविटी रहें आपके अंदर, कि भाई आप जाने कि हाँ ये चीज़ करने से ये होता है, ज़्यादा जो है वो पानी वेस्ट नहीं करना। ये सब एस्पेक्ट अवेयरनेस के ही तो हैं कि भाई आपको नल खुला नहीं छोड़ना है, अगर कोई टैप्स लीक हो रहे हैं तो उनका ख्याल रखना है, अगर कहीं पेड़ों को जलाया जा रहा है तो इस बात पर जो है वो आपको समझना होगा, अपनी आवाज़ उठानी। ये सब अवेयरनेस के ही तो मुद्दे हैं कि जहाँ पर हम सोशल ग्रुप्स और इंडिविजुअल की मदद करते हैं कि वो सेंसिटिव रहें इन चीज़ों के लिए। साथ ही साथ इन्वायरमेंट की नॉलेज क्या होती है, इन्वायरमेंट की नॉलेज की आप मदद कर पाएँ सोशल ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स की कि उन्हें एक्सपीरियंस मिले इन्वायरमेंट से जुड़े मुद्दों पे, इन्वायरमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम्स पे। जो नॉलेज आप देखोगे कि आपके पास है जब आप पीपल एंड इन्वायरमेंट पढ़ते हो, तो आपको पता है कौन सी प्रोटोकॉल्स हैं, कौन से सस्टेनेबल गोल्स आजकल चल रहे हैं, 2030 तक कैसे गोल्स हैं, तो यही वो नॉलेज है। तो अवेयरनेस और नॉलेज में ये फ़र्क होता है। अवेयरनेस में आप क्या है सेंसिटिव बनाते हो लोगों को, और नॉलेज के मामले में आप जानकारी देते हो, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं। इन्वायरमेंटल एटीट्यूड क्या होगा, इन्वायरमेंटल एटीट्यूड होगा कि कैसे आप वैल्यूज़ पैदा करें लोगों के बीच में इन्वायरमेंट को लेके, ताकि वो उसके प्रति ज़्यादा संजीदगी बरतें, कहीं ना कहीं जो है वो आप सहायता करें उनकी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ जो है वो क्रिएट करने के लिए। और इन्वायरमेंटल स्किल क्या होगा कि कैसे आप सोशल ग्रुप्स की मदद कर पाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दे पाते हैं। जैसे आज के समय में इलेक्ट्रिक कार्स हैं, आज के समय में ऐसे बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस देखने को मिलती है जो कैसे इन्वायरमेंट की मदद कर सकती है। आजकल कुछ ऐसे जो है वो पौधे आते हैं, जो आप देखेंगे प्लांट्स आते हैं, सेल्फ जो है वाटरिंग पॉट्स होते हैं उनमें, कि आप पानी भर के डाल दीजिए, वो खुद को जो है वो जब पानी की ज़रूरत होगी तो वो सेल्फ जो है वो
वाटरिंग कर लेंगे। तो ऐसे बड़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आज इन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के रूप में उभरी है। ये एसएमएस शिफ्ट का पेपर था। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया पेपर 1 का 2020 में कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो टीचर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो नॉन कन्वेंशनल मतलब कि गैर परंपरागत, या फिर टेक्निकल या प्रोफेशनल या स्किल बेस्ड जो है। तो इसका आंसर होगा प्रोफेशनल। देखिए, क्योंकि प्रोफेशनल कंडक्ट ही एक टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का होता है, जहाँ भी आप देखते हो फॉर्मल प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं। हमारी फॉर्मल शिक्षा क्या है? जहाँ पर यूनिफॉर्म होती है, जहाँ पर एक सिलेबस तय होता है सभी के लिए। और नॉन फॉर्मल क्या है कि भाई जो इनफॉर्मल के अंदर आती है, जहाँ पर आप कोई पैटर्न से नहीं लेते शिक्षा। मतलब कि मान लीजिए कि आपको आपके माता पिता से ही शिक्षा मिल रही है, आपको जो है वैल्यू एजुकेशन पे जोर दिया जा रहा है, आपकी शिक्षा में कोई ऐसा सिलेबस फॉर्मेट टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका प्रोफेशनल कंडक्ट में आता है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद बात आती है अगले सवाल की कि यहाँ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला एंशिएंट इंडिया के अंदर आज भी लोकेटेड है भारत की टेरिटरी में, और एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे यहाँ पर अगर आपको एक सीट चाहिए होती थी, एंशिएंट सीट्स ऑफ द लर्निंग ऑफ इंडिया। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर जो नालंदा और विक्रमशिला ये तो है भारत में, लेकिन तक्षशिला आपको सबको पता है कि पाकिस्तान रावलपिंडी में है, और तक्षशिला जो कि गेट मानी जाती थी इंडिया का। और एंट्रेंस टेस्ट बिल्कुल होते थे, अपनी ही तरह के एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे अगर आपको इन एंशिएंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग में एडमिशन चाहिए होता था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है, भारत में सारी की सारी नहीं है, तक्षशिला रावलपिंडी में है पाकिस्तान में। और स्टेटमेंट 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे। अटल रैंकिंग जो ARIIA से हमेशा सवाल आता है, NIRF से सवाल आता है, तो अटल रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज किस मामले में देखती है अचीवमेंट्स को? क्या बेसिक साइंस रिसर्च में, क्या इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, या डिस्टेंस मोड एजुकेशन के अंदर, या प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस? तो हम सब जानते हैं कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वे मुद्दे हैं, नवाचार और उद्यमिता विकास वो मुद्दे हैं जिनके अंदर ARIA रैंकिंग जो है वो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को मिलती है कि वो कैसे मैनेजरियल एस्पेक्ट्स पे, एंटरप्रेन्योरियल एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, नए सोल्यूशंस लेके आ रहे हैं, अलग अलग इनोवेशन को जन्म दे रहे हैं। तो ये हमारे जो है अटल रैंकिंग का सबसे एक बेसिक पैमाना है जिसके ऊपर रैंक दी जाती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर द वीडियो। अभी हमने 9 बजे की क्लास ख़त्म ही करी है। मेरे को कहीं ना कहीं दिमाग में था कि PYQ का वीडियो आज ज़रूर चैनल पे जाना चाहिए, ताकि हम अपनी इस कंसिस्टेंसी को जो है वो बनाए रखें और कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करते रहें। आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करिए, और अगर आप प्लस कोर्सेज लेना चाहते हैं, पेड कोर्सेज, तो नवीन साक लाइव कोड लगाइए, या फिर अनलॉक करना चाहते हैं फ्री क्लासेस को। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।